गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ लिया है 13.1। देन उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। वो टॉपिक आज अपन कवर करेंगे, लेकिन जो उसके पहले के जो बीच के टॉपिक है वो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कट डाउन हो गए हैं। तो फिर अभी आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आना है, तो वही अपन रीड आउट करते हैं। ठीक है, देखो ये जो फिगर है क्यूब और क्यूबॉइड का, मैंने आपको सबसे पहले आपको डिफरेंस बताया था कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, लेकिन क्यूब के अंदर वो तीनों ही इक्वल होती है। तो हम उन्हें एक ही कंसिडर करके, इक्वल होते हैं तो एक ही कंसिडर करके ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का मेजर डिफरेंस होता है। हम लोगों ने ये सब चीज डिस्कस कर ली थी। देन उसके बाद है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी बॉक्स या जो सॉलिड फिगर है हमारा, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ द फिगर। ठीक है, कि उसकी जितना हम उसको फिलअप कर सकते हैं, हम चाहे उसे गैस से फिलअप करें, चाहे वाटर से करें, या किसी भी और मटेरियल से अगर हम इसे फिलअप करते हैं तो वो उसमें कितना मैक्सिमम फिलअप हो सकता है, एक्चुअली उसका टोटल वॉल्यूम, मतलब उसकी टोटल कैपेसिटी। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद अपन इनके फॉर्मूलाज पे चलते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और ऐसे क्यों होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूब किससे बना हुआ होता है, किस फिगर से बना हुआ होता है? क्यूब स्क्वायर शेप से बना होता है। अच्छा, एक स्क्वायर होता है, उसके ऊपर कितनी चीजें जमा सकते हो या कितनी चीजें रख सकते हो, उसके लिए हम क्या निकालते हैं? उसका टीएस ही निकालते हैं। और टीएस से कितना होता है एक स्क्वायर का? ए स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जब आप इसकी बॉटम को फिल करोगे, वहां पर कोई भी हाइट नहीं होगी, लेकिन आप इसके बॉटम को फिल करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? मतलब आपने कितना फिल किया, तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो कि हमने ए स्क्वायर एरिया फिल किया। ऐसे ही उसका एरिया निकालोगे कि इतना चीज इसमें माई, तो इतना इसने कवर किया होगा। जब आप उसमें हाइट भी कंसिडर कर देते हो, किसी भी चीज को आपको हाइट और इतने हाइट तक ये चीज आपको ऐड करनी है, तो आप क्या करते हो? उसको एक और हाइट से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, और हाइट क्या है यहाँ पे? ए। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से जब आप क्यूबॉइड को देखते हो तो क्यूबॉइड का बेस कितना होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी। तो एक, अगर ये रेक्टेंगल सरफेस से आगे ऊपर बढ़ते बढ़ते जाती है, अगर एक सरफेस को हमने यहाँ तक फिल आउट कर लिया, फिर जैसे हम इनको हाफ फिल करनी है, यहाँ तक का आपको वैल्यू निकालना है, जस्ट हाफ, तो आप क्या करोगे? L इंटू बी इंटू h/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कि भाई इतने हाइट तक निकालना है तो h/2 से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वैसे ही अगर आपको पूरा वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे? L इंटू बी इंटू एच, मीन्स कि एक रेक्टेंगल पे इतनी चीजें मार सकती है, तो इतने सारे जो हाइट है या इतने सारे जो रेक्टेंगल है इतनी हाइट पे, तो उनपे कितनी चीजें आएगी? तो L इंटू बी इंटू एच। वैसे आप लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो अपनी बुक के। एग्जाम्पल नंबर 11 है, अ वॉल of length 10 meter was built across an open ground। एक वॉल बिल्ड की गई जिसकी 10 मीटर लेंथ थी और एक ग्राउंड के, ओपन ग्राउंड के अंदर उसे बनाया गया। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, थिकनेस इज वॉल ऑफ 24 मीटर। तो मतलब एक्चुअली क्या बता रहा है कि लेंथ तो कितनी है हमारे पास? 10 मीटर, विड्थ कितनी है? 24 मीटर, और हाइट कितनी है? 4 मीटर। ओके, ये आपको यहां पे बता रहा है। नेक्स्ट है, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद द ब्रिक्स हुज डायमेंशन। ये आपने वॉल की जो डायमेंशंस थी वो आपने नोट डाउन कर ली। देन उसके बाद है कि ब्रिक्स की क्या डायमेंशंस आपको गिवन है, तो उसके लिए आपको लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 12 सेंटीमीटर
एंड हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों की डायमेंशन आपके आ गई। अच्छा, इसकी डायमेंशन आ गई तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हो ना। ब्रिक्स किस शेप में होती है? क्यूबॉइड शेप में। ब्रिक्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 24 इंटू 12 इंटू 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको एज इट इज रख दो, क्योंकि आपको पता है कि आपको टोटल वैल्यू मतलब जो एरिया है वो निकालना है, तो आप इसको एज इट इज रख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब लगा के, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। और ब्रिक वॉल की कैसे निकाल सकते हो आप? वॉल की 10 इंटू 24 इंटू 4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड के लिए क्या करोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, यही करना पड़ेगा आपको। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? 10 इंटू 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो आपको इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मीटर था, यहाँ पे 10 था, तो 10 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पहले मैंने यूनिट का ध्यान नहीं दिया था। यूनिट का आपको ध्यान रखना है कि जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज किया मैंने, तो यहाँ पे 10 का 100 और 4 का 400 कर दिया, तो सब सारी चीजें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गई। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज हो गई, वॉल्यूम क्यूब में होती है, तो मैंने वॉल्यूम क्यूब की यूनिट लगा दी। देन उसके बाद ब्रिक का है 24 इंटू 12 इंटू 8। आप इसको कट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4166.6 ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ब्रिक्स पॉइंट्स में तो नहीं आ सकती, तो 4167 ब्रिक्स आपको चाहिए होगी इस वॉल को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या गिवन था? वॉल की डायमेंशंस गिवन थी, तो आपने वॉल का वॉल्यूम निकाल लिया, और एक ब्रिक की डायमेंशन गिवन थी, तो आप ब्रिक का वॉल्यूम निकाल सकते हो। दोनों का डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12 है, अ चाइल्ड प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्ड करते हुए वो चाइल्ड खेल रहा था, विच आर द शेप ऑफ क्यूब। किसके शेप के हैं ये? जो वो ब्लॉक्स बना रहा था वो किसकी शेप के थे? क्यूब शेप के। हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। इफ द एजेस ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, कि अगर एक क्यूब की एज कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो आप इसमें सबसे पहले फिगर में चेक करोगे तो कि कितने ब्लॉक्स इसने बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फिगर में इसने 15 ब्लॉक बनाए। मतलब अगर आप एक का वॉल्यूम निकाल लो तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करके पूरा जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है उसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो एक उसकी जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? साइड है 3 सेंटीमीटर, तो एक क्यूब में पुट करेंगे तो 3 क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उसने बच्चे ने ब्लॉक बनाया उस एक ब्लॉक का वॉल्यूम का कितना था? 27 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने ऐसे ही कितने ब्लॉक्स बनाए? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो बच्चे ने स्ट्रक्चर बनाया या जो ब्लॉक्स बनाए, बिल्डिंग बनाई, उसने बिल्ड किया ब्लॉक से, वो कितने, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 405 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप अपना एग्जाम्पल 11th एंड 12th अपनी नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करना है। आपको किसी को भी किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।